बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 20 दिसंबर के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा ये आया हुआ है, यहाँ पे COP15 समिट अडॉप्ट हिस्टोरिक बायोडाइवर्सिटी डील। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था ऑलरेडी कि COP15 के बारे में। ठीक है, कि ये कैसे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, सारी चीज़ें पढ़ा था। तो इसमें है कि COP15 समिट अडॉप्ट हिस्टोरिक बायोडाइवर्सिटी डील। तो हिस्टोरिक बायोडाइवर्सिटी डील अब जो है क्या कर ली गई है, अडॉप्ट कर ली गई है। तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ये देख लेंगे। देखो इसमें है पीस पैक्ट विथ नेचर। तो इसमें देखते हैं कि क्या बात हो रही है। इसमें है 30/30। एक टर्म यहाँ पे आया है प्रीलिम्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। 30/30 क्या है? ठीक है, तो ये क्या है 30/30? ये क्या है? अ कॉर्नर स्टोन ऑफ एग्रीमेंट इज सो कॉल 30/30 गोल, अ प्लेस टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड सी बाई 2030। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या करना? प्लेज लेना है, प्लेज लिया है। ये यहाँ पे प्लेज लिया गया है कि प्रोटेक्ट करेंगे 30% वर्ल्ड लैंड एंड सी 2030 तक। ठीक है, और यहाँ पे इंडिजिनस राइट की बात हुई है। फाइनेंस, ये हुआ है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ने बोला है कि फाइनेंस जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए बोला है, जिससे वो क्या कर सके, अपनी जो भी चीज़ें हैं प्रिवेंट कर सके, बायोडाइवर्सिटी को बचा सके, उसमें उनको ज़्यादा सही हो पाएगा। टैक्स अप्रूव द ऑब्जेक्टिव फॉर रिच कंट्रीज टू प्रोवाइड एटलीस्ट $20 बिलियन पर ईयर बाई 2025, अप्रॉक्सीमेटली डबल एंड देन ट्रिपल करंट इंटरनेशनल एड फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो एड बढ़ाने की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो ये चीज़ें, और इससे रिलेटेड हमने डिटेल में कल ऑलरेडी डिस्कस किया था। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे एक देखोगे तो यहाँ पे एक आया हुआ है द मिनिमम टैक्स ऑन बिग बिजनेस, इसके रिलेटेड आया हुआ है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये देखेंगे। इसमें है द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन लास्ट वीक एग्रीड इन प्रिंसिपल टू इम्प्लीमेंट अ मिनिमम टैक्स ऑफ 15% ऑन बिग बिजनेस। तो क्या एग्री किया है ईयू ने? लास्ट वीक अग्री किया है इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिमम टैक्स 15% बिग बिजनेस पे। ठीक है, EU member have agreed implement a minimum tax rate on big business in accordance with the Pillar 2 ऑफ ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट। तो ये किसके तहत किया गया है? Pillar 2 ऑफ ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट, जो फ्रेम किया गया बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD लास्ट ईयर। ठीक है, और इसमें है दिस इज टू इंश्योर दैट बिग बिजनेस विथ ग्लोबल operation do not benefit by domiciling themselves in tax havens in order to save the taxes। तो मतलब इसमें टैक्स रिजिम को लेके बात की गई है। Many believe that the plan will help counter raising global inequality by making it tougher for larger business to pay low taxes and avail the service of tax. It will also help government to collect revenue required for social spending। तो ये क्या करेगा? ये गवर्नमेंट को हेल्प करेगा कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू, जो कि सोशल स्पेंडिंग में यूज़ हो पाएगा। तो ये चीज़ें हैं, नेक्स्ट देखेंगे। फिर यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे देखो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये व्हाट आर कार्बन मार्केट्स एंड हाउ डू दे ऑपरेट। ठीक है, कार्बन मार्केट की बात हो रही है कि व्हाट आर कार्बन मार्केट। तो इसमें देखेंगे जो आर्टिकल 6 है 2015 पेरिस एग्रीमेंट का, वो प्रोवाइड करता है यूज़ ऑफ इंटरनेशनल कार्बन मार्केट बाय कंट्रीज़, किस चीज़ के लिए? फुलफिल करने के लिए इन नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NDC टू कीप ग्लोबल वार्मिंग विद इन 2 डिग्री। ठीक है, तो इसमें ये क्या कर रही है? ये कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। और इसमें ये है कि कार्बन मार्केट आर इसेंशियल अ टूल। अब देखो यहाँ से ये आप डेफिनेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हो कि कार्बन मार्केट क्या है? एक इसेंशियली टूल है एक। ठीक है, पुटिंग प्राइस ऑन कार्बन इमिशन। ठीक है, जो इसमें क्या होता है? टूल फॉर पुटिंग प्राइस ऑन कार्बन इमिशन, बस इतना यूज़ कर सकते हो एज अ डेफिनेशन। दे इस्टेब्लिश trading system where carbon credit or allowances can be bought and sold। ठीक है, sold। तो ये है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है। UNDP रिलीज दिस ईयर नोटेड दैट इंक्रीज इन कार्बन मार्केट इज ग्रोइंग ग्लोबली। 83% ऑफ NDC सबमिटेड बाई कंट्रीज मेंशन देयर इंटेंट टू मेक यूज़ ऑफ इंटरनेशनल मार्केट मैकेनिज्म टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन।
तो यूएनडीपी ने क्या किया, रिलीज़ किया कि 83% एनडीसी सबमिटेड बाय कंट्रीज मेंशनिंग देयर इंटेंट टू मेक यूज़ ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंड मैकेनिज्म टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस। किस चीज़ के लिए? ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने के लिए। अब इसमें है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ कार्बन मार्केट्स, 2 तरह के कार्बन मार्केट्स हैं, एक कंप्लायंस मार्केट और एक वॉलंटरी मार्केट। ठीक है, दो तरह के कार्बन मार्केट, एक कंप्लायंस और दूसरा वॉलंटरी। ठीक है, अब इसमें दोनों के अलग अलग बताया गया है कि वॉलंटरी मार्केट आर दोज इन विच इमिटर्स कॉरपोरेशंस प्राइवेट इंडिविजुअल एंड अदर्स, ठीक है, बाय कार्बन क्रेडिट लेके, खरीदते कार्बन क्रेडिट लेके, बाय कार्बन क्रेडिट टू ऑफसेट द इमिशन ऑफ 1 टन CO2 और इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस। उसके बदले में क्या करेंगे कि 1 टन CO2 और इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस होगा, इसकी बात की जा रही है। विच रिड्यूस CO2 फ्रॉम द एयर। अब वो क्या करेंगे, जो रिड्यूस करेंगे एक्टिविटीज़ विच, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो रिड्यूस करेंगे CO2 फ्रॉम एयर सच एज एफॉरेस्टेशन इन वॉलंटरी। अब दूसरा, एक तो हमारा ये हो गया कौन सा, वॉलंटरी मार्केट का। इसमें है इन अ वॉलंटरी मार्केट कॉर्पोरेशन लुकिंग टू कंपनसेट फॉर द अनअवॉइडेबल इमिशन परचेज कार्बन क्रेडिट फ्रॉम एंटिटी इन लॉज इन प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आ गया कंप्लायंस मार्केट का। Compliance market, on the other hand, which are set up by policies at the national, regional, international and officially regulated। अब ये क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बताया जा रहा है कंप्लायंस में। तो ये चीज़ें थी थोड़ी सी देखने के लिए। अब यहाँ पे देखो बात, ये टोटली ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, यहाँ से आई हैं। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन दिसंबर 12 को पास किया गया। ठीक है, पार्लियामेंट से एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। तो इससे बहुत ही ये है चांसेस हैं क्वेश्चन मीन्स में आने के। कार्बन मार्केट आर टूल फॉर पुटिंग अ प्राइस ऑन कार्बन इमिशन। ये टूल है, मैंने अभी बताया था, वही वाली सेम चीज़ें यहाँ पे हैं कि कैसे कार्बन क्रेडिट फॉर ट्रेडेबल परमिट एज यूएन स्टैंडर्ड इक्वल ऑन टर्न्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव रिड्यूस। ठीक है, एटमॉस्फेयर, वो सारी चीज़ें हैं। बिल एम्पावर सेंटर टू स्पेसिफाई अ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग रेजिम। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो बिल है वो एम्पावर करती है सेंटर को। ठीक है, वो क्या करे, स्पेसिफाई कर पाएगी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को। ठीक है, अंडर द बिल द सेंट्रल गवर्नमेंट और एन अथराइज एजेंसी विल बी एबल टू इशू कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट। वो इशू करेंगे कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट, और ये जो दीज कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट विल बी ट्रेडेबल इन नेचर। और ये जो कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट होंगे वो ट्रेडेबल नेचर में होंगे, मतलब इसका सर्टिफिकेट मिलेगा और उससे ट्रेड किया जा सकता है। ये मिला के बेसिकली बताया जा रहा है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, कंटेक्चुलाइजिंग अम्बेडकर आइडिया ऑफ मोरल डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें देखेंगे कुछ चीज़ें। इसमें है देयर हैव बीन मेनी स्टडीज़ ऑन डॉक्टर अम्बेडकर कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी प्रीडोमिनेंटली एक्सप्लेन थ्रू द लेंस ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिलोसफीज। ठीक है, इसमें है संघर्ष तेलांग एंड मयूर, मतलब नाम दिया गया है इन लोग का कि आर्टिकल सिचुएटिंग डेमोक्रेसी इन अम्बेडकर मोरल डिस्कोर्स। लुक एट हाउ अम्बेडकर, तो मतलब अम्बेडकर के थॉट क्या थे डेमोक्रेसी पे, उस पर यहाँ पे बात यहाँ पे की जा रही है। इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे बोला जा रहा है। द ऑथर बिगिन बाय एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर वर्क एंड मेनी हैव फेल्ड टू एक्सप्लोर द मल्टीट्यूड ऑफ अम्बेडकर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड दो वन डायमेंशनल स्टडी ऑफ हिज वर्क सिचुएटेड हिम विद द डाइकोटोमस फ्रेमवर्क ऑफ सोशल डेमोक्रेसी वर्सेस लिबरल और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मतलब सोशल डेमोक्रेसी वर्सेस, ठीक है, सोशल डेमोक्रेसी वर्सेस लिबरल और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। बट अम्बेडकर लास्ट वर्क द बुद्धा एंड हिज धम्मा। अम्बेडकर का लास्ट वर्क क्या था, बुद्धा एंड हिज धम्मा शेड लाइट ऑन हाउ द अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज कॉन्सेप्ट दैट अफेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये कहा जा रहा है इसमें कि किस तरीके से जो इनके लाइट है, जो इनकी जो लास्ट वर्क रहा है, इनका बुक जो इन्होंने लिखी बुद्धा एंड हिज धम्मा, उन्होंने इस पर फोकस करा कि कैसे, कि हाउ ही अंडरस्टूड, मतलब वो कैसे बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी एज अ कॉन्सेप्ट दैट अफेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि कैसे वो अफेक्ट कर रही है एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इट वॉज इसेंशली अ वे ऑफ लाइफ। वो बोल रहे हैं ये एक वे ऑफ लाइफ है। बुद्धा, कबीर एंड महात्मा फूले फिलोसफीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अम्बेडकर ओन एंगेजमेंट विद डेमोक्रेसी। तो इनका एक कॉन्सेप्ट जो ये समझते हैं या जो ये डेमोक्रेसी के लिए बोलते हैं, समझ पाते हैं, उसमें बुद्ध, कबीर
और महात्मा फूले जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उनकी, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं अम्बेडकर का इंगेजमेंट रहा डेमोक्रेसी के साथ. While the pillar of democracy are while the जो पिलर है डेमोक्रेसी का वो क्या है? इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो मेंस आंसर राइटिंग के समय कि अंबेडकर का जो ओन एंगेजमेंट रहा डेमोक्रेसी के साथ वो क्या रहा. जैसे कि वो सारी चीज़ें लिख दी, फिर उसके बाद एक डेमोक्रेसी के डेफिनेशन के तौर पे अगर आप लिखना चाहो वाइल्ड, ये लिख लो, वहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है. इक्वालिटी है, ठीक है, लिबर्टी है और फ्रैटर्निटी है. इट नीड टू बी लुक एट थ्रू अ मोरल लेंस एज वेल. बोला जा रहा है कि इसको मोरल लेंस से भी देखने की ज़रूरत है. एंड वाइल इट इज़ वेल नोन दैट अम्बेडकर मोरल प्रिंसिपल वर रूटेड इन बुद्धिस्ट. और जो अम्बेडकर का जो मोरल प्रिंसिपल है वो किस में रूटेड है? बुद्धिस्ट में, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में. ठीक है. ही वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म. वो क्रिटिकल रहे हैं हमेशा से एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म के. दैट वॉज पॉसिबल आउटकम ऑफ बुद्धिज्म. एज सच कैरेक्टरिस्टिक्स फेल टू इंगेज इन एक्टिविज्म दैट चैलेंज सोशल ऑर्डर. दस ही बिलीव दैट देयर नीडेड टू बी बैलेंस बिटवीन. इनका कहना है कि बैलेंस होना चाहिए इंडिविजुअलिज्म और फैटर्निटी के बीच में. ठीक है, बैलेंस होना चाहिए बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड फैटर्निटी फॉर हारमोनियस सोसाइटी. एक हारमोनियस सोसाइटी के लिए बैलेंस होना ज़रूरी है इंडिविजुअलिज्म और फैटर्निटी के बीच में. फर्दर मोर अम्बेडकर गिव अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू प्रैक्टिकलिटी. ठीक है, उन्होंने प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस किया है. फॉर हिम कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज नीडेड टू बी टेस्टेड एंड दे वर सपोज टू बी प्रैक्टिस्ड इन सोसाइटी. उनका कहना है कि उनके हिसाब से जो थ्योरीज हैं, ठीक है, उनको टेस्ट करना चाहिए. ठीक है, नीडेड टू बी टेस्टेड, टेस्ट करने की ज़रूरत है. एंड सपोज टू बी प्रैक्टिस्ड इन सोसाइटी, और वो प्रैक्टिस हो पाए जिससे सोसाइटी में. he used rationality and critical reasoning to analyze any subject matter because he believed that subject must first pass the test of rationality. इनका कहना है कि जो सब्जेक्ट है वो फर्स्टली उसको वो उस टेस्ट से गुजरना चाहिए. ठीक है, रैशनैलिटी से. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें बात की गई हैं. अम्बेडकर यूज द लेंस ऑफ मोरालिटी इन इन्वेस्टिगेटिंग द कास्ट सिस्टम. अब इन्होंने क्या किया, अपना जो लेंस ऑफ मोरालिटी है उसको यूज़ किया इन्वेस्टिगेट करने के लिए कास्ट सिस्टम को. द हिंदू सोशल सिस्टम, द नेचर ऑफ रिलीजन, इंडियन हिस्ट्री. इट वॉज डिफिकल्ट टू प्लेस अम्बेडकर फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेसी विद दीज रिजिड रीजनल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे अम्बेडकर जी की मतलब जो हैं उनकी सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि क्या उनका थॉट है डेमोक्रेसी के बारे में. ठीक है, और यहाँ पे है टाइप्स ऑफ मोरालिटी की बात की गई. अम्बेडकर डिवाइड मोरालिटी इनटू सोशल मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. तो अम्बेडकर जी ने क्या किया कि उन्होंने मोरालिटी को, ठीक है, अम्बेडकर ने मोरालिटी को डिवाइड किया. ठीक है, सोशल morality और constitutional morality में. He explained that social morality was built through interaction and such interaction are based on mutual recognition of human beings. तो इनका क्या कहना है सोशल मोरालिटी के बारे में कि ये बिल्ट होता है थ्रू इंटरेक्शन. ठीक है, इंटरैक्ट करके. एंड सच इंटरैक्शंस वाज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, yet another the rigid system of caste and religion, thus interaction was not possible as one did not accept another person as a respectable human being due to their reason or religion or caste background. तो ये आप देखा होगा आपने कि बहुत सारी अनसर्टेनिटी, बहुत सारी जो होती नहीं है कि चीज़ें हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन, तो वो सारी एस्पेक्ट को भी जो अम्बेडकर हैं उन्होंने कवर किया. सोशल मोरालिटी वॉज बेस्ड ऑन इक्वालिटी अमंग ह्यूमन बींग. तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात की गई कि जो सोशल मोरालिटी है वो बेस्ड है इक्वालिटी अमंग ह्यूमन बीइंग और रिकॉग्निशन ऑफ रिस्पेक्ट के बेसिस पे. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो मेंटेनिंग सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इन अ कंट्री. ही बिलीव दैट ओनली थ्रू अ negation of hereditary rule law that present all people with people represent and state which has confidence of people can democracy be maintained. One single person or political party would not present the need or will of the people. अम्बेडकर रियलाइजेशन दैट द कास्ट सिस्टम डिड नॉट गो हैंड इन हैंड. बोला कि अम्बेडकर ने रियलाइज़ किया जो कास्ट सिस्टम है वो हैंड इन हैंड नहीं जाता. ये चीज़ें उन्होंने बोली. तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो कि देखनी थी. कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखी.
और बाकी हम शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें आज देखनी थी। एक यहाँ पे ड्रोन की बात की जा रही है, रशियन कामिकाजी ड्रोन टू हिट कीव एज प्रेसिडेंट पुतिन अराइव इन बेलारूस। ठीक है, तो यहाँ पे एक ड्रोन की बात की जा रही है, एक लॉन्च की गई है कामिकेज, ठीक है, ड्रोन की बात की गई है। तो ये भी बस एक हमें जानना है, तो ये हमने देख लिया कि एक ड्रोन है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। और यहाँ पे एक और है, यूएस जज रूल रवांडा डिपोर्टेशन प्लान लॉफुल, सेज इट इज़ कंसिस्टेंट विथ यूएन रूल। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक असाइलम की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, असाइलम। तो वहाँ पे ये है कि लोगों को असाइलम भेजा जा रहा है जो यूके में जाते हैं, जैसे जो रेफ्यूज़ीज़ हैं उनसे रिलेटेड ये चीज़ें भी हम अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों देखो यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रही हूँ, ये है और ये है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें थी जो हमको दिखनी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें आज पढ़ना था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।